आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं आपके सामने ब्रश और टूथपेस्ट और इस शीशे को जो है वो आपके सामने रखूँगा। ये तीन अलामात किस बात को ज़ाहिर करती है? तैयारी को, सेल्फ केयर एंड तैयारी। आप किसी मकसद के लिए तैयार हो रहे हैं। और मुझे बताएं, नंबर 1, आपने कभी भी बगैर ब्रश के अपने दिन का आगाज किया है? कोई बताए। अच्छा, एक दिन जो कारवी को लवो ना, सारा दिन मुंह च बो ही होती रहती है, बदबूदार हो जाता है ना। क्या आपको अच्छा लगता है कि इसके बगैर आपके दिन का आगाज हो और कोई आपसे नफरत करना शुरू कर दे? अच्छा लगता है किसी को? नहीं ना लगता। यस या नो? बोले बाजी, बोले। नहीं ना। मुंह से स्मेल आती ना, लोग आपको बात करना छोड़ के इधर हो जाते हैं। चलो यार, अच्छा अच्छा, ठीक है, इधर हो जाते हैं। एक और बात, आप सिर्फ 2 दिन ब्रश ना करें, आपके दांतों के ऊपर जो है ना कुछ जमना शुरू हो जाता है। जो भी आप खाते हैं ना वो जमना शुरू हो जाता है। नंबर 2, आप कभी भी नहा के निकलिए, कुछ भी आप दिन का आगाज करते हैं, बगैर कंघे के भी आप नहीं जाते। अब तो जेल, कंघा, सब कुछ इसके साथ आप बड़े बनते संवरते हैं और फिर अपने दिन का आगाज करते हैं। फिर आप घर से बाहर निकलते हैं। घर में बैठे हुए जैसे भी हैं आप, ठीक है, ओके, लेकिन बाहर निकलने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, फिर आप मूव करते हो। और नंबर 3, इसके बिना आप अपनी पर्सनालिटी को देखे बिना जब फाइनल टच हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब फाइनल टच मैं इसमें देखूंगा कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूं। सुनिए, फाइनल टच आप देते हैं इस शीशे के साथ और उसके बाद आप कहते हैं हम रेडी हूं, फिर दरवाजा खोलते हैं और फिर आप अपने काम पे चले जाते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप निकल जाते हैं। इन तीनों चीजों का ताल्लुक तैयारी से है और इस तैयारी के बिना कोई भी शख्स अपने घर से नहीं निकलता। इस तैयारी के बिना कोई भी शख्स अपने घर से नहीं निकलता। सुनिए, इन तीनों चीजों का ताल्लुक खुदा के कलाम से है। मैंने 3 चीजों का जिक्र किया है। नंबर 1 ब्रश, फिर ये ब्रश जो टूथपेस्ट है, और फिर आपके ये वाला ब्रश जो आपके बाल बनाता है, और नंबर 3 आपका शीशा, आईना। और बाइबल मुकद्दस में इन तीनों चीजों का जिक्र है। अगर आप कलाम पढ़े बगैर दुनिया में मूव करते हैं, सुनिए, नंबर 1, आपकी पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाती है। आप दानाई और हिकमत से खाली हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस इसे बेवकूफ कहती है, दनाई से खाली। हिकमत और मार्फत का मंबा बाइबल मुकद्दस है। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके अंदर दनाई और हिकमत आए, तो ये है वो हिकमत और दनाई जो आपके अंदर आएगी और आपको एक खूबसूरत, यस, इंद्रियास तेरे वाला माइक किधर है? आज तो इसके बगैर ही काम शुरू हो गया। दूसरा माइक लगा दिया शायद आपने वो। हाँ, मैंने फिर उसका गौर ही नहीं किया। हेलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, आवाज तो बहुत आ रही थी वैसे भी, है ना? वैसे भी हमें हाँ, नहीं, ऑलरेडी छोड़ चुके थे। हाँ जी जी। तो ब्रश के बिना जैसे हम बदबूदार हो जाते हैं, ऐसे ही कलाम के बिना भी हमारे अंदर की खुशबू खत्म हो जाती है। कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, करंथियों के खत में, कि खुदा का कलाम जो है वो खुशखबरी का, वो खुशबू है खुशखबरी की, जो हम दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। हालेलुया। फिर तीसरी बात, खुदा के कलाम को आईने से तशबीह दी गई है। और ये खुदा का कलाम ऐसा आईना है, जब हम इसकी तरफ अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर से दाग, धब्बे, झुर्रियां, सब कुछ हमें नजर आना शुरू होते हैं, हम कैसे हैं। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है, जरा निकालें मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब।
खुशखबरी क्या है? नेल्सन इधर आओ, ये पकड़ो जरा, इधर पकड़ो, उस तरफ खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। हाँ जी, इधर मेरी तरफ करो, इधर। आपने पहला बाब निकालना है और आयत नंबर मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 5वीं। यहां पे लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जीतने वालों में पलौठा, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी है। सुनिए, हमको गुनाहों से मतलब यह है कि इस आईने को देखकर हमने हर रोज यह कहना है, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे सारे दाग, धब्बे, झुर्रियां सब कुछ बर्रे के लहू से धोकर क्या कर दिए, पाक और साफ कर दिए। जब इस आईने के सामने खड़े होंगे तो आपने किसकी शुक्रगुजारी करनी है? कफारे की। और जब आप इस आईने को देखकर ये सब कुछ बोलेंगे ना, सुनिए, अबलीस शर्मिंदा होगा। हम कई दफा हम आईने को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे पर जो भी दाग धब्बे नजर आते हैं हम उसको साफ कर रहे होते हैं। सुनिए, इस आईने को देखकर अगर आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा हो जो आप ना चाहते भी कर गुजरते हैं, उसको बर्रे के लहू या कफारे के नीचे लाकर उसका इकरार करें, खुदावंद ये मेरे अंदर स्पॉट आ गया है, ये मेरी सफ़ेद पोशाक के अंदर एक ऐसा ब्लैक स्पॉट आ गया जो मेरे से हट नहीं रहा, खुदावंद अपने कफारे से उसको धो दे। आप यकीन मानो उसी लम्हा, अब ये दुआ आपने हर वक्त नहीं करती रहनी, ये दुआ उस वक्त करनी जब आप जिंदगी में समझे, सुबह से शाम जब अपने आप को देखें तो फिर कहें, खुदा आज मेरी वजह से इसका दिल टूट गया है, आज मेरी वजह से मैंने किसी को किस तरह हर्ट कर दिया है, आज मेरी वजह से मेरे ऑफिस में इस तरह सा कुछ हो गया है, मैं खुदा गिल्टी फील कर रहा हूँ। जब आप अपनी रूह में गिल्टी फील करें, एकदम आईने के सामने आ जाएं और आकर बोले, खुदावंद मैं इस कफारे के नीचे इसलिए आया हूँ ताकि तू मुझे धोए, मुझे पाक कर दे और मैं अगले दिन का आगाज़ फिर उसी शादमानी से करूँ जिस बर्रे के लहू से तूने मुझे धोया है, मैं उसी से फिर अपने दिन का नया आगाज़ करना चाहता हूँ। जब आप इस तरह करेंगे, इसको हम कहते हैं निजात। इसको हम क्या कहते हैं? निजात। और क्या लिखा है यहाँ पे? जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से, आगे क्या लिखा है? खलासी बख्शी, यानी उसने हमें मुकम्मल तौर पर खलासी दे दी है। और आगे लिखा, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा बाप के लिए काहिन भी बना दिया है। अब काहिन मुझे बताएं कौन होता है? काहिन वो होता है जो दुनिया में से चुनकर अलग करके, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनता है, उसी को काहिन कहते हैं ना जी। सुनिए, यह एजाज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, बल्कि ये एजाज आप सबके लिए भी है। हेलो, ये एजाज आप सबके लिए भी है। बोलिए जी हाँ, है। आप हैं। हम पता क्यों नहीं बोलते? हम इसलिए नहीं बोलते कि नहीं जी ये पादरियां दे काम है, क्योंकि जब आप ये बोलेंगे फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आएगी। अपने आप को यीशु मसीह की तरह रोल मॉडल बनाना है दुनिया के सामने। आमीन। और जब हम ऐसा करेंगे, बिलीव करें, आपके घर में यीशु मसीह के कफारे के वसीला से बरकत आएगी। इस पॉजिटिव एटीट्यूड का जो आप यहाँ देखकर बोलेंगे ना, उसकी वजह से बरकत आपके घराने पर, आपकी जिंदगी पर आएगी। थैंक यू नेल्सन। रखो, ये आईना है। लिखे अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है ना, यही लिखे ना याकूब के खत में, लेकिन एक वक्त आएगा हम इस आईने को रूबरू देख लेंगे और उसका नाम यीशु है। आमीन। आप सबको हैप्पी रेजरेक्शन डे या ईस्टर मुबारक हो। आप कहेंगे, पादरी साहब ईस्टर ते नांग गया, की हो गया तेना है? हमारा पता है मसला क्या है? हमने ईस्टर को एक दिन पर मोहित कर दिया है।
अप्रैल में एक दिन आएगा या मार्च में एक दिन आएगा, हम सबको बोलेंगे हैप्पी रेजरेक्शन डे, बड़ी ज़ोर ज़ोर दे नारे लगाएंगे, हालेलुया दे तो होशना दे। उसके बाद ईस्टर को बोलेंगे बाय बाय ईस्टर, और फिर अपनी दुनिया में वापस। सुनिए, पाकरू ने जो इस दफ़ा मुझे सिखाया वो ये है कि हमने हर रोज़ हैप्पी रेजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करना है, तभी तो शैतान शर्मिंदा होगा। आपको पता है ईस्टर पे मैंने क्या कलाम क्या सुनाया था, उसकी कब्र खाली है ना। आपका क्या ख्याल है, हर रोज़ इस्राएल के अंदर पिलग्रिम्स का ट्रिप, जो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह के उस सारे काम को देखने के लिए जब कब्र खाली देख के कोई एक ऐसा वहाँ पर शख्स जो उनकी रहनुमाई कर रहा हो, कहता नहीं होगा यहाँ यीशु दफन किया गया था, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुझे बताएं, वो सिर्फ ईस्टर वाले दिन लोगों को कब्र दिखाते हैं या हर रोज़ दिखाते हैं? हर रोज़ दिखाते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है डेली खाली कब्र टेस्टिफाई करती है जीसस इज नॉट हियर, ही इज रिजन। और तीसरी बात मैंने क्या कही थी ईस्टर पे, ही इज गॉन। 3 बातें मैंने बताई थी, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन एंड इज गॉन। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए लूका की इंजील, लूका की इंजील निकालिए, 24वां बाब निकालिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये सारी स्टोरी जो है ना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जानी चाहिए। ये एक हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ये हर रोज़ आपकी ज़िंदगी का प्रेजेंट जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। आपका मुस्तकबिल नहीं या माजी नहीं या आपका आने वाला कल नहीं, बल्कि हाल बना रहे, प्रेजेंट आपका बना रहे। कब्र खाली है, ठीक है। देखिए 24वें बाब में लिखा है 5वीं आयत में, जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में। कई दफा हमारा प्रॉब्लम ये है, सुनिए गौर से, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम होते जिंदा हैं लेकिन अपने आप को हमेशा खोज वहां रहे होते हैं जहां हमारी जगह नहीं है, यानी मुर्दों वाली जगह। इंसान जितने यीशु मसीह पर ईमान लाए, मैं पिछले दिनों खुरम के घर पे था, खैर परसों की बात है, तो वहाँ पर मैं कलाम सुना रहा था और उनके घर पे, और उनको मैं ये बता रहा था, सुनिए गौर से, इधर देखिए। मैंने कहा कि यीशु मसीह के होने की वजह से हम जिंदगी अपने अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने अंदर मुर्दे को क्यों ढूंढते हैं? हमारे अंदर तो अब जिंदगी है। जब हम ये कहते हैं मैं गुनाहगार हूं, तो इसका मतलब है हम अपनी पुरानी इंसानियत पर गौर कर रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं मैं तेरे खून से धुल चुका, मैं उससे पवित्र हो गया, अब यीशु मसीह जो जिंदगी है मेरे अंदर रहता है, तो इसका मतलब है अब हम मुर्दों में अपने आप को नहीं ढूंढ रहे, हम अपने आप को कहां देख रहे हैं? जिंदगी में अपने आप को देख रहे हैं। और जब अपने आप को जिंदगी में देखेंगे तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जिंदगी की बातें। क्या है? जिंदगी की बातें। कलीसिया, अब आप मुर्दा आप भी नहीं रहे और मुर्दा बातें भी नहीं हमने करनी, आप जिंदा हैं और जिंदगी की बातें होंगी। सुनिए, जो मुर्दा था, लिखा है ही वॉज देयर बट ही इज नॉट हियर। वो यहां था। क्या फरिश्ते कह रहे हैं? वो यहां था लेकिन वो यहां नहीं, वो जी उठा है और वो यहां से चला गया है। आप अपने बारे में भी ये कह सकते हैं। आपको पता है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का तल्लक कलीसिया के साथ है, आपके साथ है। हम दरअसल यीशु के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, वाह जी वाह यीशु मसीह ने मौत और कब्र, नहीं, उसकी फतह हमारे लिए थी। कलाम में लिखा उसने हमें फतह से बढ़कर क्या दिया है? गलबा दिया है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसके अपने लिए नहीं था, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए था। अगर हम अभी तक अपने आप को मुर्दा जान रहे हैं तो इसका मतलब है अभी तक हमने खुशखबरी के कलाम को कबूल ही नहीं किया।
और जिसने कबूल कर लिया है, अब वो कहता है मैं अब इस मुर्दों में नहीं हूं, मैं जिंदों की सफ में आ गया हूं। हालेलुया। और आपको पता है कलीसिया का आगाज यीशु मसीह के मुर्दों से जी उठने के बाद ही हुआ। हालेलुया। इस मुकाशफे के साथ जिए, इस मुकाशफे के साथ जिए। और लिखा है वो यह नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो जब वो गलील में था तो उसने कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाए जी उठे। वो मसलूब होगा। आपको पता किस लिए मसलूब हुआ था? ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे सके। तो जब इसके लिए मसलूब हो गया, सलीब पर उसने अपनी जान दे दी, तो सादा लफ्जों में आप इस बात को इस तरह समझिए, आपके गुनाहों का कफारा उसने दे दिया है। आइए इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह को। जब उसने कफारा दे दिया तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरा कफारा देकर मुझे तमाम गुनाहों की लानत से क्या कर दिया? आजाद कर दिया और मुझे मुबारक हाली में कबूल कर लिया है तूने। मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये आपकी दुआ होनी चाहिए। लेकिन मसला हमारा क्या है? यहां पे एक लफ्ज लिखा हुआ है याद करो। ये कौन सी आयत है? आयत नंबर है 6। याद करो जब वो गलील में था तो उसने कहा था। अब हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? हम भूल जाते हैं। इसीलिए पाकरू ने मेरी तवज्जो लगाई, बेटा इस ईस्टर के मैसेज को ईस्टर तक महदूद ना रख, इसको लेके पूरा साल चल। हुण तुहानू इत्थे हर वक्त ईस्टर दी गल्लां नजर आउणगियां। पता है क्यों? खुदा कहंदा है खाली कबर ना भुलिया जे। यही आपकी टेस्ट बनी है। यही तो हमने खुशखबरी लोगों को बतानी है। उसकी कब्र भी खाली है और मेरी कब्र भी अब खाली है। हालेलुया। अब मैं वहां नहीं रहा। वो कब्र थी जिस्मानियों के लिए। कलाम में लिखे अब तुम जिस्मानी नहीं रहे बल्कि तुम क्या हो गए? रूहानी। वो कब्र जिस्मानियों की थी। मैंने जिस्म में तुम्हारा फिदिया दे दिया। अब तुम जिस्मानी नहीं रहे, मैंने तुम्हें रूहानी रैलम में एंटर कर दिया है। अब तुम खुदा के साथ, उसके बेटे के साथ, मेरे साथ मिलकर बादशाही करोगे। हालेलुया। ये जो आप चर्च बैठे हो ना, आप इस पूरी डार्क वर्ल्ड पर रूल करने के लिए यहां पर बैठे हुए। यू आर द चोजन वन। आप ऐसे मामूली लोग नहीं हो। You are the chosen one. आप वो हो जो दुनिया से अलग कर लिए गए हो। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम कभी देखी है? ये पूरी हमारी पूरे वर्ल्ड में पूरे मुल्क में से 11 प्लेयर चोजन होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? 11 जो खेलते हैं, उसके अलावा भी होते हैं 15-16 होते हैं वो, लेकिन 11 वो जो प्ले करते हैं। आप वो 11 हो जो खुदा की बादशाही में प्ले करने के लिए कलीसिया की तरह रखे गए हो। आमीन। इसलिए अपने आप को मामूली ना समझा करो। और अपने आप को थोड़ा सा, एक और बात बताऊंगा, खास होने की वजह से ना आपके पीछे इब्लीस भी लगा रहेगा। आपको हर दफा गिराने की कोशिश करेगा। आपको पता है जिस तरह क्रिकेट टीम के अंदर एक बैटिंग करने वाला होता है, एक बॉलिंग करने वाला। बॉलिंग करने वाले की हर वैसा कोशिश होती है मैं इसे बोल्ड कर दूं, और बैटिंग करने वाली कोशिश क्या होती है? मैं बाउंड्री को बाहर सुटा, छक्के पे चौका और छक्का लगाऊं। आपका चौका और छक्का आपके यीशु ने लगा दिया। उसने बोला बेटा सिर्फ मेरे साथ खड़ा हो, चौके छक्के तेरे मैं लगवाऊंगा। हमने उसके साथ खड़े होना है। वो आपको बोल्ड करने के लिए हर वक्त बॉलिंग करता रहेगा, लेकिन आपने उसकी बॉलिंग से डरने, कितना भी फास्ट हो, आपका यीशु सारे गुर जानता है। हालेलुया। सारे गुर जानता है। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहूंगा, 6 आयत में लिखा है याद करो। हम भूल जाते हैं ना। इस भूलने की वजह से ही तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। अपने ही खुदावंद को पकड़ के सलीब पे चढ़ा दिया। जरा पीछे है एक आयत, ये देखिए 23वें बाब की भूलने की वजह क्या थी। पीछे 44वें आयत में, 23वें बाब की 44 में लिखा है दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। जरा अब निकालिए अमावस की किताब
अमाउस की किताब, उसका 8वां बाब और 9वीं आयत। अमाउस की किताब है एमोस, द बुक ऑफ एमोस, उसका 8वां बाब और 9वीं आयत। क्या लिखा है यहां पे? आठवां बाब और 9वीं आयत। जी, यहां पे लिखा हुआ है, और खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा। आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा, और मैं रोज रोशन ही में जमीन को क्या कर दूंगा? तारीक कर दूंगा। अब ये देखो, ये बात तो खुदा ने पहले ही कर दी थी कि दिन के अंदर ही मैं एक ऐसी तारीकी भेजूंगा कि वो सब कुछ तारीक और अंधेरा हो जाएगा जिस दिन मैं ये अदालत का काम करूंगा। नंबर 2, अब एक दफा नहीं कहा, 3 दफा मैं इन बातों को आपको बताऊंगा। नंबर 1 आपने अमोस 8-9 में देख लिया। नंबर दूसरी आप देखिए, आप निकालिए योएल नबी की किताब, उसका 2रा बाब और 10वीं आयत। 2रा बाब और 10वीं आयत। जी, पीछे योएल नबी की पीछे की तरफ आइए। 2रा बाब और 10वीं आयत में लिखा है, योएल जी 2:10 पढ़ निकालें। उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं। हाँ, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। और खुदावन अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जी, बस जबरदस्त है। 10वीं आयत में लिखा है, उनके सामने जमीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। वो अपनी रोशनी देना छोड़ देंगे। और नंबर 3 जो आयत है वो है सिफनिया की किताब, उसका 1 बाब और आयत नंबर 15। सिफनिया की किताब और उसका 1 बाब 15 आयत पढ़े जरा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन है। हाँ, वीरानी और खराबी का दिन, तारीक और उदासी का दिन, हाँ, अबर और तैरगी का दिन, तीरगी तीरगी का दिन। हाँ जी, जी 15वीं आयत लिखा हुआ है यहां पे, वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन है, वीरानी और खराबी का दिन है, फिर तारीकी और उदासी का दिन है। अबर और तीरगी कहते हैं तारीकी को, यानी वो दिन तारीकी का जिस दिन मैं अदालत करूंगा। और यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे और खुदा ने वहां अदालत किए, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह दिन दिहाड़े अपनी जान का फिदिया हमारे लिए देते हैं ताकि हमें क्या कर सके? तारीकी से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर सके। और यही वजह है कि यीशु मसीह ने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया, याद करो कि मैंने तुम्हें कहा था। अगर हम कलाम के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, सुनिए, हम भूलते चले जाएंगे। मैं कई दफा यहां पर कुछ नोट्स लिख के लेके आता हूं। सारा कलाम मेरे पास यहां नहीं होता, लेकिन मेरे पास चंद पॉइंट होते हैं जो मैं लिख के लाता हूं। क्यों? इसलिए कि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि मैंने करना क्या है आगे खड़े होकर। सुनिए, लेकिन अगर हमने सालों साल कभी बाइबल को मुंह ही नहीं दिया, कभी इस आईने की तरफ देखा ही नहीं है, तो किस तरह हम अपने आपके चेहरे की खूबसूरती को देख सकते हैं? हम कितने खूबसूरत हैं। एक और बात, एक्सोडस चैप्टर 19 उसकी आयत नंबर 11 जरा देखिए। ये मुझे बड़ी प्यारी आयत लगी है, मैंने इसको पढ़ा, आई वॉज रियली ब्लेस्ड। फिर हम वापस आएंगे इस कलाम की तरफ। खरूज की किताब उसका 19वां बाब आयत नंबर 11। जी, यहां पे क्या लिखा है? आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, और तीसरे दिन तैयार रहें,
बल्कि 10वीं से पढ़ता, और खुदा ने मूसा से कहा लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर अपने कपड़े धो लें। और काय के लिए धो लें? इसलिए कि वो तीसरे दिन तैयार रहें। कि कौन से दिन? तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदा तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। कौन से दिन? तीसरे दिन। अब यकीन माने जब ये आयत पढ़ी ना, मैं उधर तो पढ़ते थे तीसरे दिन खुदा मिलेगा, सुनिए इधर खुदा ने अपने बेटे यीशु के खून से, उधर कपड़े कह रहा खुद धो के आओ, इधर कह रहा है मैं अपने बेटे यीशु के खून से तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हें ऐसी पोशाक दूंगा जो तुम तीसरे दिन मुझसे दोबारा मुलाकात कर लोगे। हालेलुया! जोरदार तालियां इस बात के लिए बजाइए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। वहां पहाड़ पर खुदा को सीना के पहाड़ के ऊपर तीसरे दिन लोगों को कह रहे मैं तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा। सुनिए कलीसिया, यहाँ यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मरकर तीसरे दिन हमें मुलाकात के लिए दोबारा हमसे मिलने के लिए आ रहा है। अपने शागिर्दों से कहता है गलील में मिलना, मैं तुम्हें वहां गलील में जाके मिलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यहाँ अपने लहू से कलीसिया को धोकर उसकी मुलाकात के लिए दोबारा उनसे मिलता है, और फिर 40 दिन तक उनके साथ रहा, उनसे मुलाकात करता रहा, उनको स्ट्रेंथन करता रहा, उनको एम्पावर करता रहा। और आज यही बातें मैं यहाँ आपके सामने दोहराऊंगा भी, पढ़ूंगा भी, ताकि आप जानें कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें रिस्टोर किया, हमें पाक किया, जिसने हमें पवित्र किया, जिसने हमें मुलाकात का वादा देकर हमें उनसे मुलाकात की भी। ये नहीं कि बुला के पहाड़ दे थले थे आप ही गायब हो गए, नहीं। यीशु मसीह वाकई उसने कहा बेटा 3 दिन तक इंतजार करना, मैं मौत और कब्र पर फतह पाकर दोबारा तुम्हारे लिए किंग ऑफ किंग बनकर आ जाऊंगा। हालेलुया! और ऐसे ही हुआ। हालेलुया! हालेलुया! आइए दोबारा उसी लूका की इंजील में दोबारा वापस आइए। अमावस की राह पर यीशु मसीह, अब ये सारे वाक़या जितने मैं पीछे पढ़ के आया ना, अब ये सारे यीशु उनको दोहराएगा भी, बताएगा भी, उनका ज़हन भी खोलेगा कि वो पुराने ऐतनाम मेरे बारे में जितनी बातें लिखी गई हैं उनको दोबारा से अंडरस्टैंड करें कि वो क्या वाक़यात थे जिनको मैंने तुम्हारे सामने दोहराया है। सो गौर से सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपके लिए इस सीरीज़ में पढ़ने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा बातों को। और देखो उसी दिन उसमें से 2 आदमी उस गाँव की तरफ जा रहे थे, आयत नंबर 13 से, जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीब 7 मील के फासले पर था, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी, जो उस इलाके में यरूशलेम में वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह उनके नाल मिल गया। अब ज़रा सुनिए, गुफ्तगू शुरू होने लगी, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है। वो गमगीन खड़े हो गए। यीशु मसीह ने वेख के तजब करके एकदम अचानक कि, तो जंगल में यार जब चलते हैं ना तो खाली तो वीराना होता है, और वीराने के अंदर आदमी इधर उधर चलते तो नजर आते हैं कि गली जो अचानक नुकड़ चो निकल गया, जंगल में ही चल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह अचानक उनके साथ आकर हो लिया। हैरान हो गए, खड़े हो गए, ये बंदा कितों अचानक टुरंडे गल्ला में वेख रहे 4 सवेरे सामने कितों नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यीशु अचानक उनके साथ आकर खड़ा हो गया और उनके साथ बात। वो डर के एकदम खड़े हो गए, हैं ये कौन हमारे साथ आके खड़ा हो गया? लिखा है वो डर कर खड़े हो गए। और आगे क्या लिखा है? फिर एक ने जिसका नाम क्लोपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन बातों इन दिनों में क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा क्या हुआ है? यीशु ने कहा क्या हुआ है भाई? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा की और सारी उम्मत के नज़दीक एक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और वो मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया। देखो लोग कहते हैं 3 दिन कैसे बनते हैं। जो लोग चश्मदीद गवाह थे वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं आज इस माजरे को कितने दिन हो गए? 3रा दिन हो गया। लो जी, हमें किसी को सबूत करने, साबित करने की जरूरत ही नहीं है।
3 दिन हुए थे कि नहीं हुए? जो अभी चश्मदीद गवाह सलीब का सारा हाल देख के वहां से गुजरते हुए आ रहे, वही कह रहे हैं आज तीसरा दिन हो गया इस माजरे को। जवाब तो इधर ही मौजूद है, और हम लोगों को साबित करते फिर रहे हैं। लोग घंटे घंटे जो है ना, ये इंटरनेट पे सवाल है कि 3 दिन बनते कैसे हैं, यीशु इतने बजे मरा, इतने घंटे इतने, ये तो इतने घंटे बनते हैं। सुनिए, यहां इसका जवाब यहीं पर मौजूद है। जो चश्मदीद गवाह है वो कह रहा है आज यीशु मसीह को मरे हुए तीसरा दिन हो गया। वाह! आगे क्या लिखा हुआ? थैंक यू जीसस, हालेलुया। तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया है कि सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी तलाश ना पाई तो कहती हुई आई, हमने रोया में फरिश्तों को देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। आप मुझे बताओ कि जिंदा आदमी, एक जागा हुआ आदमी एक सफर करके कब्रों तक पहुंचा है। मैं यहां से सफर करके या आप सफर करके इस चर्च तक पहुंचे हो और यहां आप आके कह दें कि मुझे रात को रोया आई है, या इधर खड़े खड़े के मुझे रोया है, ऐसे जैसे आप नींद में चले गए हैं। नहीं, रोया नहीं है, ये ज़ाहिरा खुदा उनसे कलाम कर रहा था फरिश्तों के वसीला से। अब वो जल्दी जल्दी में ये कह रही हैं कि हमने जैसे रोया में फरिश्तों को देखा है। उन्होंने कहा कौन से फरिश्ते? जो उनके साथ मिले कहते वो तो जिंदा है। और बास हमारे साथियों में कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा जो कब्र में पड़ा था, उसको ना देखा, कब्र खाली थी। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, अब सुनिए, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। एतकाद ही नहीं करते थे, यकीन ही नहीं करना, सुस्त रवि का शिकार, कलाम को ना समझने में हमेशा ही पीछे पीछे पीछे, समझ ही नहीं आ रही। वजह क्या है? कलाम कब समझ नहीं आता? जब आपकी खुदावंद के साथ मुलाकात कभी कभी होती है, जब आप संडे गोर चर्च गोर बन जाते हो कि यार संडे जाना है, संडे जाना है। नहीं भाई, एवरी डे खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में रहना है। अगर आप संडे वाले क्रिश्चियन बन के रहना है तो फिर भाई ये बातें आपसे बहुत दूर रहेंगी। पादरियों को ही आप जलाल देते रहोगे, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले पादरी साहब। लेकिन जो शख्स हर रोज कलाम के साथ जुड़ा रहता है वो शाही कहना होने का सही सबूत देता है। आमीन। और इधर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है रोटरडैम के अंदर, वहाँ पे भी मैं कलाम सुनाते हुए यही कह रहा था कि जो असेंबली चर्च 2 बातों पर ख़ास गौर कर रही है, देख रही है, ना इतने मरीद बनाना है तो ना मरीज बनाना है, आपको पैरों पे खड़ा करना है। क्या आप रेडी हैं पैरों पे खड़ा होने के लिए? हेलो, अगर आप रेडी हैं तो खुदावंद आपको खड़ा करेगा। आमीन। मैंने नहीं खड़ा करना, खुदावंद ने खड़ा करना है। और आपकी अपनी वफादारी ने आपको खड़ा करवाना है पैरों पे। पता कैसे? खुदा के साथ आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सुस्त रवि का शिकार अगर रहेंगे तो पता कैसे? बस संडे ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, संडे ਨਾਲ ही गल होएगी, उधर नहीं फिर खुदा ਨਾਲ मुलाकात होएगी। एवरी डे भाई, मैं हर रोज जब सुबह बाइबल को पकड़ता हूँ ना, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ राती दुआ करके, राती मैसेज दे के फारग कर दिया, लेकिन पाकरू मुझे करना ही नहीं देता। बिलीव करो, पता क्यों? कहते पुत्र जो तेनू मज़ा ਇਹਦਾ सुबह मैं देना ना, वो रात ਨੂੰ नहीं आना। रात वाला तू अपने आप कर, सुबह वाला मैं तेनू नवा फ्रैश देंगा। मैं इतना यकीन मानो, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार रात को करके ना इसको फारग कर दूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं डेली कलीसिया को इसमें याद करता हूँ। हालांकि मेरे पास सुबह थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन उसमें भी खुदावंद ऐसा सिनेरियो बना देता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से वो चीज़ करके फिर काम पे जाता हूँ। हालांकि फिर छोटा करते करते भी 10, 11, 12 मिनट हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। वजह क्या है?
खुदावंद हमें अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता है, और फिर सारा दिन जो भी कलाम पढ़ा जाता है, दुआ की जाती है, वो आपके अंदर जिंदगी बनकर बातें होती रहती हैं। जो सुबह उठ के कलाम नहीं ना पढ़ता, सुनिए, कितना भी वो कहे कि मैं खुदा नाल चलना, सुनिए, मुझे एक दफ़ा एक बिशप साहब का फ़ोन है, बड़ा प्यार करता है मुझसे, मुझे कहने लगा, मैंने बताया अपनी चर्च की रिपोर्ट, इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसने पार साहब एक और काम करें। मैंने कहा जी। कहता है सुबह जल्दी उठ के खुदा ना कनेक्शन बहाल करना शुरू करो। और आपको पता है, ये तो मैं पता नहीं कितने सालों से यही चीज़ कर रहा हूँ, इसके बगैर तो गुजारे नहीं, पादरी काम कर ही नहीं सकता। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने ये नहीं कहा, उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है कि इस काम के बिना मैं चल ही नहीं सकता। और ये काम आपके लिए भी सेम है। अगर वाकई में इंद्रियाज साहब खुदा उनमें गहरा होना चाहते हैं, लुई साहब, आप अजमान, आप सब जितने भी चर्च में यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हैं, एवरीबॉडी सुनिए गौर से, खुदा उनमें गहरा होने के लिए, शाही कहनों का फिरका साबित करने के लिए, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ द होली गोस्ट। और जब तक आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कुर्सियां तो बैठने वाली रह जाओगे। लेकिन खुदा ने आपको पैरों पे खड़ना चाहता है। आपने सारे यूरोप को हिलाना है ना? मुझे पता है जिस दिन से इंद्रियाज साहब नौकरी लगा है, थक जाता है मेरा पुत्र, थक जाता है, यकीन मानो। पता क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने नहीं किया तो घर नहीं चलेगा। सरफराज भी थक जाता है, 9 घंटे ड्यूटी करके आता है, आप भी करते हो, हम भी सब करते हैं ना। पता क्यों? कार नहीं चलना जे काम ना किया था यार, जिंदगी भी नहीं चलनी अगर खुदा न कनेक्ट नहीं रहे थे, जिंदगी भी नहीं चलनी। क्यों सर? वाकई में जिंदगी, अगर हम कहते हैं कि नहीं ये कब्र खाली है इसलिए कि यहाँ मेरा मुर्दा दफन हुआ था लेकिन अब वो जी उठा है, तो फिर जी उठे उस जिंदगी वाले मालिक के साथ कनेक्ट तो रहना ना सर जी। और अगर कनेक्ट रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं जी। आगे बढ़िए। सुस्त कैदी की बात कर रहे थे, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? आगे लिखा, फिर मूसा से, सुनिए गौर से, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में, यानी यीशु मसीह के हक में लिखी गई थी, वो सब उनको आगे क्या लिखा, समझा दी। इसका मतलब है वो समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने अपने यीशु को मसलूब करवा दिया। आज हमारे समझाने के लिए यहां मौजूद है हम, लेकिन किसी को समझने की जरूरत नहीं। आपको समझने के लिए हमेशा उस कफारे के नीचे आना पड़ेगा। शुरू में ही हम इबादत को यहां जब आगाज करते हैं, हम कहते हैं प्लीज इस बात को जानें, आपका कफारा हो चुका है। और खुदाउन की शुक्रगुजारी में जब आप इंटर होते हैं कि खुदाउन तेरा शुक्र हो कि तेरे कफारे के वसीला से मैं धुल गया, मैं पाक हो गया, और मैं तेरी शुक्रगुजारी के लिए आज तेरे कदमों में इसलिए आया हूं कि मैं तुझे प्रेज कर सकूं, तुझे जलाल दे सकूं, और तेरे काम के लिए अपने आप को इस्तेमाल और खर्च कर सकूं। और जब आप ऐसा करेंगे, सुनिए, खुदा यहां बैठे बैठे आपको बरकत देना शुरू कर देगा। ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखे, इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है, यीशु मसीह। उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और उनको तोड़कर देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई। रोटी ली, उसको बरकत दी, और फिर वो रोटी उनको दी, और जैसे ही रोटी खाई उनकी आंखें। आज आप भी इस रोटी और शीरे में शरीक होंगे। ये है वो रोटी। वो तो सादा रोटी थी, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में आके सादा रोटी भी जिंदगी की रोटी बन जाती है। आमीन। जो कुछ यीशु के हाथ से लोगे वो जिंदगी ही बन जाएगा।
और आज जब ये रोटी और ये शीरा, जब हम इस पर बरकत चाहेंगे, क्या लिखा है यहाँ, उस पर उसने क्या दी, बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। हम जब इस रोटी और शीरे को बरकत देंगे तो फिर ना ये रोटी रहेगा ना शीरा रहेगा, ये यीशु का बदन और यीशु का खून हो जाएगा। और ये हमारा ईमान है। हम अभी से इसको बरकत देते हैं। अब ये रोटी ना रहे, शीरा ना रहे, बल्कि यीशु के लहू में तब्दील हो जाए। हम इसे बरकत देते हैं कि ये अपनी तासीर अब यीशु के बदन और खून में कबूल करे और ये हमारे बदनों के लिए सेहत बन जाए। आमीन। अब ये वो चीज नहीं रही है जो हम लेके आए बाजार से, अब ये आसमानी बन गई है। हालेलुया। ये है हमारा ईमान। हमारे मुंह में बरकत है। यीशु मसीह ने रोटी को बरकत दी है। हम रोटी को बरकत देंगे तो मामूली रोटी भी, मामूली जो बाजरे का आटा है वो भी क्या बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगा। आपके मुंह में बरकत है। आप जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे, लिखा है वो उसको बरकत से भर देगा। खुदावंद के बर्रे के लहू में आने के वसीला से, या हम यीशु मसीह के ईमान में आने के वसीला से हम बरकत का प्याला बन गए हैं। हालेलुया। लिखा है हमारा प्याला लबरेज होता है, और ये लबरेज प्याला जब खुलेगा, मुंह खोलेगा तो बरकत को फ्लो करेगा, आगे जाएगी बरकत। हमने 2 बातें वहां कॉन्फ्रेंस में सीखी। नंबर 1, सुनिए गौर से, खुदा ने इस्राएल को बरकत दी। उसने कहा मैंने तुझे बरकत दी, मैंने तुझे बरकत दी। फिर उसने क्या कहा, अब जो मैंने बरकत दी है, इस बरकत को आगे जाके तूने बांटना है। हम क्या करते हैं, बरकत लेते हैं और उस बरकत को लेके होल्ड करके बैठ जाते हैं, तो मेरी है। एक शख्स की बड़ी खेत में फसल हुई है ना, उन्होंने कहा जान खा पी दे मौजा कर, तेरे लिए सारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ है। यहाँ कॉन्फ्रेंस में थे तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये कि किसी शख्स ने कहा कि किसी पादरी ने कहा कि यार मेरे को इतना कुछ जमा हो गया है कि मेरी 3 औलादा पे बैठ के खा सकती ने, पीछे इतना मेरे को पैसा है। मैंने कहा यार हम तो आज अगर कमाते हैं तो आज की रोटी मिलती, कल फिर हमें भागदौड़ करनी पड़ती है। कहता है यार वो देखो बड़ा पैसा है। आपको पता है ऐसे जो लोग हैं, सुनिए गौर से, यीशु मसीह ने क्या कहा था। उन्हें कहा नादान, तुझे नहीं मालूम कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, कल के नेवे की पुत्र। जितना लोगों को जुल्म कर कर के यहाँ इस तरह की रंगरलियाँ दिखा के लोगों को उल्टे सीधे वादे करके जो पैसा बटोर रहे हैं, अपने बैंक भर रहे हैं। सुनिए, हम अपने लिए मौत कमा रहे हैं, मौत। कोई हमें अमीर ज्यादा ना कहे, सुनिए कलाम में लिखा हम कंगाल हैं, पौलुस का कहता है, लेकिन हम बहुतों को दौलतमंद करते हैं। इस पाकशाह को पकड़ने के लिए भी भाई अंदर आपके वो पाकीज़गी का म्यार होना चाहिए। आपका म्यार पता है क्या है? नहीं होना समझना कि यार असी तो इस काबिल ही नहीं है। सुनिए, आपका म्यार आपका यीशु है। मेरा कफारा इसके वसीला से हो, इसने मुझे ये जुर्रत दी है, मैं उसके बदन को हाथ भी लगा सकूं, उसको टच भी कर सकता हूँ, उसके लहू से अपने आप को धो भी सकता हूँ। ना जोड़े ऐसा पैसा जो आपके लिए हलाकत पैदा करे, क्या फायदा। 28 साल खिदमत में हो गए, हर आने वाला दिन खुदा खूबसूरत गुजारता है। बच्चों की शादियां भी हो रही हैं और अभी होंगी भी। खुदा सारी ज़रूरतें पूरी करता है यार। पहले वाटसन की हुई है, उस वक्त भी खुदा ने हर चीज़ मुहैया कर दी थी, किसी का कर्जा भी नहीं देना, फिर भी काम सारे सोने हो गए। बेहतरीन शादी हमने हॉलैंड में रह के की, अब भी ऐसा ही होना है यार। मज़ा तो है ना, कोल कुछ ना होवे तो खुदा कहे मैं सब कुछ करने की कुदरत है, तो पुत्र मैं तेरे नाल खलोता, सब कुछ हो जाएगा। आमीन आमीन। क्या था बैंक बैलेंस शागिर्दों के पास सर जी, क्या होता था? कलाम कहता है शागिर्दों के कदमों में लाके दौलतें बेच बेच की जायदादें, पतरस कहता है उसके सामने लाके रख दियो। हाँ, उस दिन खुरम के घर में कलाम सुन रहा था, मैंने कहा यार पुत्र,
खुदावंद चाह रहा है कि तुझे मैं आदमगीर बनाऊं। तो पता है क्या है, बिजनेस वगैरह हम बहुत कुछ सोचते हैं। मछली वाले ने भी सोचा था ना, मैं बिजनेस करने, लिखा है जब यीशु मर गया, दफन हो गया, तो वो अपने पुराने बिजनेस की तरफ वापस लौट गया मछलियां पकड़ने। यीशु ने क्या, पुत्र छाड़ देना, मैं नवा बिजनेस देना। ये तो मछलियां फड़ के तू ऐसे इलाके 'ਚ ही मशहूर होएगा ना, ਜਿਹੜਾ गलील ਦਾ इलाका है, क्योंकि मैं तो तुझे ज़मीन की इंतहा तक मशहूर करूँगा। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा बिजनेस देता हूँ। और खुदा ने ऐसा बिजनेस दिया। देखो जब फरिश्तों की बात हुई ना, तो फरिश्तों ने कहा उन 11 को भी, उन शागिर्दों को भी, लेकिन पतरस का उन्होंने दोबारा से नाम लेके कहा कि मैं उससे भी जाके मिलूंगा। यार ये बड़ा खास बंदा था खुदा यीशु का, और यीशु मसीह उसके पास स्पेशली गया। मैंने पिछली दफ़ा कलाम में सुनाया, बताया था आपको कि पतरस के पास स्पेशली खुदा ने इंटर हुआ, और उसने 3 दफ़ा इनकार किया था। खुदा ने 3 दफ़ा दोबारा उसे इकरार करा के उसको दोबारा रिस्टोर किया, और अपने बिजनेस में उसको दोबारा से बहाल किया। कौन सा? आदमगीर बिजनेस के अंदर। मेरे बहनों और भाइयों, जब आप खुदा से प्यार करते हैं, सुनिए, आप गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, खुदा आपके पास दोबारा आएगा, आपको अपना हाथ देगा, उठाएगा, कहेगा बेटा क्यों मायूस होता है, मैं तेरे साथ हूं। आइए एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार करें एक दूसरे के लिए, अपना दिल कुशादा करें, एक दूसरे के लिए अपने दिल को खोलें। अगर आपके पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बरकत की बात करता हूं, शेयर करें किसी दूसरे के साथ, बांटें अपने आप को। आपका कम नहीं होगा, आपका डबल हो जाएगा। मैं आपको कलाम दे रहा हूं तो क्या मेरे पीछे से कलाम बंद हो जाता है? नहीं, मेरे पीछे और कलाम आ जाता है। लिहाजा जो खुदावंद आपको कलाम देता है, घरों को सिलेक्ट करें। इस कॉन्फ्रेंस में जो हमने बात से की है, हम हाउस टू हाउस मीटिंग का आगाज करें। जो भी आप सीखते हैं, इंतजार ना करें पादरी साहब इधर स्टेज पे बुलाएगा तो फिर ही असी अपना टैलेंट जो है वो उधर बयान करेंगे। नहीं भाई, 1-2 फैमिली को हफ्ते में एक विजिट बनाएं उसके घर में, और बगैर किसी के कहे बगैर आप अपॉइंटमेंट तैयार करें लोगों के साथ। भाई मैं आपके घर में आना चाहता हूं, भाई मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। दुआ का मजबा लगाना शुरू करें। कलाम ना भी सुनाएं, कलाम पढ़े उसके घर में अगर सुनाना नहीं आता। एक दूसरी फैमिली के साथ हम बगैर किसी गरज के साथ जाएं। सर मैं आपके साथ थोड़ी देर गुजारना चाहता हूं, आपके साथ बैठ के मैं दुआ करूंगा, आपके साथ मैं वक्त गुजारूंगा। दुनियादारी की बातें नहीं, इधर उधर चुगलियों की बातें नहीं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और अगर आप ऐसा करेंगे, सुनिए, कलीसिया दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएगी, और आपकी इस एक्टिविटी की वजह से खुदा का घर एक बड़ा गर्भ की उसकी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं वहाँ पे था कॉन्फ्रेंस में, एक बहन ने पिछले दिनों कहीं से खोज लगा के मुझे मैसेज करवाया कि पार साहब मैं पिछले दिनों से 2-3 सालों से मैं आपका रोज़ों के दिनों में कलाम सुना करती, तो इस दफ़ा मुझे मिल नहीं पा रहा, शायद आपका नंबर मिसप्लेस हो गया है। तो किसी के थ्रू मुझे उन तक रसाई का मौका मिल गया, मैंने उनको कनेक्ट कर लिया, और फिर दुआ जब हम डेली करके भेजते हैं, मैंने उनको भी भेजना शुरू कर दी। वो किसी हॉस्पिटल में जा रहे थे किसी मर्ज की वजह से, तो बहन ने मुझे बताया और खुद आकर मुझे प्यार किया, गले मिली, और उसने बताया कि उस दिन का वो मैसेज जो आप दे रहे थे वो मेरी बढ़ोतरी का बायस बना, वो मेरी तंदुरुस्ती का बायस बना। चर्च यानी हॉस्पिटल जाने से पहले अचानक मैंने जब फ़ोन ऑन किया, मैंने वहाँ से जब वो मैसेज ऑन किया, तो उस दिन आपने स्पेशल हमारी फैमिली के लिए दुआ की हुई थी। नाम बनाम आपने उनके हमारी फैमिली के नाम लिए हुए थे, और मैं जब वो सुना तो मैं अंदर ही अंदर इतनी शादमान फील करी थी। खुदा तेरा शुक्र हो, कोई तो हमारे पीछे है जो हमारे लिए दुआ कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, वो जिंदगी शादमान नहीं हो गई? उसका शौहर, उसकी बीवी, वो शादमान थे, खुश थे, और ये जीसस फैमिली चर्च आपके लिए कर रहा है। आप वो खुश नसीब लोग हैं जिनके पीछे कोई बैठ के दुआ कर रहा है, और वो मुबारक लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे, मैं तो आपसे कहता हूं, प्लीज बराए मेहरबानी गॉड ब्लेस यू लिखना छड्डो। 2 लफ्ज बोल के खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें एक जिस्म, एक रूह, एक जान बनाया है यीशु मसीह में।
हम जितने भी बहन भाई इकट्ठे इतवार को होते हैं, इन सब को अपने रूह में, अपने मसा में, अपनी कुदरत में जोरावर बनाता चला जा। 1 मिनट की दुआ करो बंद। गॉड ब्लेस यू दे बजाय बोलो, वो इंग्लिश लिखना भी नहीं पैंदा है, पंजाबी जी बोलो, अच्छा लगेगा। आप यकीन मानो, हम सब एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, आप इसकी गवाही देंगे, He is not here, He is risen, He is gone। और यही हमने गवाह बनना है। सब बोले जरा हैप्पी ईस्टर, सब बोले हैप्पी ईस्टर। ये साल में एक दफा नहीं बोलना, हर रोज बोलना है। और इसका दूसरा मतलब पता क्या है? He is risen, He is risen। ऐसे ही है, जब आप ये बोलते हो ना, इसका मतलब आप यरूशलेम में खड़े हुए हो। पता कहाँ? जहां कब्र है यीशु की। और खड़े होके आप कह रहे हो, टूरिस्ट है ना, उसका एक लीडर होता है, टूरिस्ट गाइड होता है, वो खड़ा होके कब्र पे ये कहता है, सर यहाँ यीशु दफन हुआ था, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक यहाँ से जी उठा है। आप फील करोगे आप यरूशलेम में खाली कब्र पे खड़े हुए हो। आइए जोरदार खुदा के लिए तालियां बजाएं और कहें आमीन।